हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, कुछ मामले में पुलिस वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकेगी, उसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता के किस आधार पर है। तो इसके क्वेश्चन का ऑप्शन है धारा 41, धारा 51, धारा 82, धारा 129। तो चलिए इसके बारे में जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन ए होगा धारा 41। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, 12 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को उनके माता पिता या संरक्षण द्वारा कहीं छोड़ देने पर उसे भारतीय दंड संहिता के धारा 317 के तहत दंड हो सकता है। कौन सा दंड हो सकता है बताइए, आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है 7 वर्ष तक का दंड, दूसरा है 20 वर्ष तक का दंड, तीसरा है 7 वर्ष तक का दंड या जुर्माना या दोनों भी लग सकता है, चौथा है अधिकतम 2 वर्षों तक का दंड। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। और मेरे वीडियो पे आप लोग लास्ट वीडियो तक बने रहिए, अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाले हैं और पूछेंगे भी अब की बार, जितने बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3, 7 वर्ष तक का दंड या जुर्माना या दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत लोक अभियोजक नियुक्त करने का उपबंध है। तो इसका ऑप्शन है धारा 20, धारा 21, धारा 22, धारा 24। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग हमें बताएं जल्दी। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा होगा, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। कमेंट में अवश्य लिखिएगा कौन सा होगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एक और बात, आप लोग कहीं भी पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए, ठीक है, लेकिन मन लगा के पढ़िए, आप लोग को नौकरी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, मेहनत का फल मीठा होता है बालक। तो चलिए इसका आंसर होगा धारा 24, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता से संबंधित सही वर्ष निम्न में से कौन है। बताइए इसके चारों ऑप्शन में से कौन होगा। पहला ऑप्शन है 1902, दूसरा है 1921, तीसरा है 1858, चौथा है 1860। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से आप हम लोगों को बताइए, जल्दी से बताइए। और कमेंट में इसका ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कि इसमें से कौन, सबका क्वेश्चन नंबर लिख के सबका आंसर का रिप्लाई दीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, कोई बच्चों दिक्कत नहीं होगी। हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बीच आने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा 1860, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष का है। तो इसका ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन में 1818 है पहला, दूसरा है 1858, तीसरा है 1872, चौथा है 1882। तो जल्दी से बताइए, इसका ध्यान में रखिए कौन सा होगा ऑप्शन, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, 3-4 बार आ चुका है बीपीएससी में 10 साल के अंदर। जल्दी बताइए। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताओ। चलिए हम बताते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, तीसरा होगा, तीसरा 1872 होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दहेज मृत्यु के मामले में दंड का उल्लेख भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत
आता है या है। तो इसमें ऑप्शन है, पहला है धारा 304, दूसरा है धारा 304 के क, तीसरा है धारा 304 ख, चौथा है धारा 305। तो इसका ऑप्शन होगा 3, धारा 304। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में आता है? पहला है धारा 16, दूसरा है धारा 26, तीसरा है धारा 36 और चौथा है धारा 46 या 46। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो हमें लगता है कि ये सबको मालूम होना चाहिए, जितने भी दरोगा के एग्ज़ाम देने वाले लड़के हैं, अभी एग्ज़ाम चल रहा है, जितने भी लोग हैं, और बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछेगा अब की बार भी, तो इसे मिस न करें। अगर क्वेश्चन सभी अच्छे लग रहे होंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग नहीं किए होंगे, और लाइक कर दें जो लोग नहीं किए होंगे। तो जल्दी से इसका कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा कि कितना होगा, धारा कौन सा है। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, फल की चिंता न करें। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3, धारा 36। अगला क्वेश्चन है, ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पहला ऑप्शन है संज्ञेय अपराध, दूसरा है असंज्ञेय अपराध, तीसरा है जमानत योग्य अपराध, चौथा है 3 नंबर हो गया, चौथा है गैर जमानती योग्य अपराध। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा, जल्दी से आप बताइए, जल्दी से बताइए इनमें से क्या होगा। कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा कौन सा होगा। बाहर बारिश पड़ रही है दोस्तों, साउंड क्लियर नहीं आ रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जल्दी सोचिए बताइए। चलिए हम बताते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर का 1 ऑप्शन नंबर होगा संज्ञेय अपराध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चा द्वारा किया गया कोई अपराध नहीं माना जाएगा, यह भारतीय दंड संहिता के किस धारा से संबंधित है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है धारा 80, दूसरा है धारा 82, तीसरा है धारा 84, चौथा है धारा 88। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन होगा, कमेंट में भी बता दीजिएगा। कमेंट तो छोड़ना ही नहीं है भाई, तबे तो पता चलेगा ना कि कौन सा सही बताया कौन गलत बताया। आप लोगों को भी पता चलेगा, आप लोग भी रीडिंग कर पाइएगा कितना हमने सही बताया। और अपने कॉपी पेन पे भी लिखते रहिएगा, क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा होगा वो पूछ लीजिएगा कमेंट में कि इसका मतलब क्या होगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा 2, धारा 82। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितने समुद्री मील तक है? तो इसमें ऑप्शन है, पहला 8 समुद्री मील, 11 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 समुद्री मील। कौन सा होगा बताओ, इसमें समुद्र का क्षेत्र कितने दूर तक फैला हुआ है, कितने समुद्री मील तक? जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम इसको बताते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन होगा 12 समुद्री मील, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन धारा यौन अपराध से संबंधित है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन धारा यौन अपराध से संबंधित है? तो पहला है धारा 375, दूसरा है धारा 378, तीसरा है धारा 390 और चौथा है धारा 400। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताइए कमेंट में। सारे क्वेश्चन नोट करते हुए चलिएगा, आप लोगों के एग्ज़ाम से ये रिलेटेड है, ये पूछे जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, धारा 375।
अगला क्वेश्चन है हिंदू कानून ग्रंथ दाएं भाग किसने लिखा था? इसके लेखक कौन है? दाएं भाग का लेखक कौन है बताइए जल्दी। पहला ऑप्शन है जीमूतवाहन, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है विष्णु शर्मा, चौथा है कौटिल्य। इनमें से कौन सा होगा? शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को सभी को पता हो। कितने लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा तो लोग नोट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ रहे होंगे तो एक बार लाइक कर देना यार। चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, इसका आंसर नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 जीमूतवाहन। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के क में निम्न में से किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, दूसरा है आपराधिक षड्यंत्र का दंड, तीसरा है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, चौथा है मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग को शायद ये पता हो, जिनको नहीं पता होगा वो लिखते रहेंगे, सारे क्वेश्चन को लिखते रहेंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए कमेंट में। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा पहला आपराधिक षड्यंत्र का परिभाषा। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अनुसार पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने पर कारावास की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष, तीसरा है 5 वर्ष, चौथा है 7 वर्ष। बताइए इसका कौन सा होगा? कितने वर्ष की अवधि होती है कारावास की? बताइए फटाक से। तो चलिए हम बताते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा, 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चुराई गई संपत्ति छिपाने में सहायता करने के अपराध में किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के तहत अधिकतम दंड अवधि कितना निर्धारित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा है 7 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष, चौथा है 1 वर्ष। तो कौन सा होगा इसमें बताइए आप लोग। चलिए इसमें हम बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, 3 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत करेंसी नोटों के कुटकरण के अपराध में दंड का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है धारा 489, दूसरा है धारा 489 क, तीसरा है धारा 230, चौथा है धारा 231। बताइए इसका कौन सा होगा? तो चलिए इसके हम बताते हैं। इसका दूसरा होगा धारा 489 के क। दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मेरे जितने भी वीडियो आएंगे और उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।